अभी आ रही है। ओम शांति आ आवाज। रही है। हाँ। थोड़ी कम है। थैंक यू दीदी। ओके। कम है आवाज, अच्छा। ओम शांति। आज 7 अप्रैल 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में न आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए अधिक आवाज में ना आओ। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है साइलेंस में रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे अभी टॉकी से मूवी मूवी से साइलेंस में जाते हो। टॉकी मतलब ये दुनिया, मूवी मतलब सूक्ष्म वतन, साइलेंस मतलब परम धाम। तो टॉकी से मूवी मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसीलिए अधिक आवाज में न आओ। इस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आ जाते हैं। कौन सी एक मुख्य धारणा? तो बाबा ने आज सर्वोपरि रखा पवित्रता की धारणा को। बाबा कहते हैं, देवताएं पवित्र है, इसीलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति, डबल ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, भटकते रहते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वह एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना, ऑप्शन बहुत सारे हैं अभी, तो भटकते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं, जो नहीं जाते वो मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। या तो सत्संगों में जाएंगे, या तो मायावी मस्ती में मस्त रहेंगे। तो बाबा कहते, यह भी तुम बच्चे जानते हो क्या, कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। सतयुग क्या है? बाबा कहते हैं, सतयुग कब होता है, अभी क्या है, यह तो बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया है। वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सतयुग पास्ट हो गया है, और सतयुग ही फ्यूचर भी है। हम ऐसे जगह पे बैठे हैं। बाबा कहते, वहां सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया, पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भल वह क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। अनेक मतें हैं ना। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत। अनेक शास्त्र, अनेक मत, मनुष्यों की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना। देवता है तो कोई शास्त्र नहीं लिखते। शास्त्र कोई, वैसे भी कोई भी चीज, धर्म का शास्त्र भी
जिन्होंने वो धर्म बनाया, जो निमित्त बने, उन्होंने नहीं लिखा। और जो उसके इनिशिएटर है, जैसे देवी देवता धर्म है, तो बाबा कहते हैं कि ये शास्त्र भी जो है मनुष्यों की मत है। अनेक शास्त्र, अनेक मत है, लेकिन लिखते कौन है शास्त्र? भगवान ने लिखे हैं शास्त्र, ना ही धर्म स्थापकों ने लिखे हैं शास्त्र। श्रीमद् भगवत गीता किसने लिखी? मनुष्य ने। गिन लो कोई भी, कितने सारे शास्त्र है दुनिया के अंदर, तो वो सारे देवी देवताओं ने नहीं लिखे और ना ही भगवान ने लिखे। और बाबा कहते हैं फॉलोअर्स ने लिखे या फिर मनुष्यों की मत है। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना, देवता है, कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। देवी देवताओं को मनुष्य नहीं कहा जा सकता, और वो कोई शास्त्र नहीं लिखते। क्या कारण होगा? देवी देवता शास्त्र क्यों नहीं लिखते हैं? ना ही शस्त्र धारण करते, ना शास्त्र है उनके पास। क्योंकि वहां संकल्प शक्ति से काम होता है। संकल्प शक्ति से वहां काम होता है, इसलिए इसलिए शास्त्र नहीं लिखते। तो बहुत अच्छा, वहां पर ही नहीं होती इन चीजों की। जरूरत भी नहीं होती। और वो पहला आंसर भी अच्छा था कि वहां संकल्प शक्ति से सारे काम होते हैं। तो अगर ज्ञान देना भी है आने वाली पीढ़ियों को, तो वो संकल्पों से ही बात कर लेते हैं। 1250 साल, फिर अगले 1250 साल। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं, दोनों को बैठ ये सुनाना चाहिए। विचार की बात है, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था। सतयुग में केवल एक देवी देवता धर्म था। मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही है देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते वो स्वर्गवासी है, हम नरकवासी कलयुगवासी है। मनुष्य में दैवी गुण तो हो न सके। कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण है, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही है देवताओं में, क्योंकि वो पवित्र है। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना, नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले है क्या कोई यहाँ पर? दैवी गुण नहीं। वाले लोग मिलेंगे यहाँ पे? बाबा कहते हो न सके। होंगे भी तो उसमें कुछ आसुरी गुण भी मिक्स होंगे। तो यहाँ पे सारा संगम है, अवगुणों का गुणों का संगम है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था नहीं। कितनी पॉइंट्स मिलती है, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह न सके। अब इतने सारी मुरली के अंदर पॉइंट्स आती है, ये किसी के भी दिल में बाबा कहते रह न सके। पॉइंट्स भूल जाती है, इसीलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई से न बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। साइलेंस पर बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तुम बच्चों को टॉकी से मूवी मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं, तो समझते हैं ये रॉयल घर का है, मुख से सदैव रत्न निकले हमारे। क्योंकि जोर से बोला हुआ, आ, अपनी शान दिखाकर बोला हुआ आजकल किसी को पसंद नहीं है। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत सॉफ्ट हार्टेड आत्माएं हो गई है, बहुतों का मन दुख जाता है। तो बाबा कहते हैं बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं, समझते रॉयल घर का है। और चिल्लम चोट होती है, बहुत जोर जोर से चीख चीख कर बातें करते हैं, चिल्ला कर बात करते हैं, तो उनको रॉयल्टी कहते हैं। लोग कहेंगे तुरंत आवाज कम करो, आवाज कम करो, लेकिन फिर से वो आत्मा चिल्लाते रहे तो उसको क्या कहेंगे? तो बाबा कहते हैं समझते हैं, अगर धीरे से बोलते हैं तो रॉयल घर का है, नहीं तो उल्टा समझते हैं, मुख से सदैव रत्न निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो, तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं थे,
वो प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है। मतलब ऐसे बाबा बोलता है सन्यासियों से बात करो, लेकिन ये थोड़े बाबा की ऑथोरिटी है, हम ऐसे बात नहीं करेंगे। शिव बाबा तो हाई लैंग्वेज में बोल सकता है, बाप है वो सबका और अथॉरिटी भी है, लेकिन हम सन्यासियों को इस ढंग से नहीं बात कर सकते कि तुम्हारा धर्म ही अलग है। हमको तो सबको अपनापन दिखाकर ही बात करनी है, कोर्स करते हुए। और अभी तो सन्यासी लोग भी बहुत सपोर्टिव बन गए हैं, पहले अपोज करते थे क्योंकि उनको लगता था कि हमारे धर्म पर आँच आ जाएगी या हमारे लेकर चले जाएंगे ये हमारे चेले, तो इसीलिए। लेकिन आजकल तो सन्यासी लोग बहुत सपोर्टिव इसमें है, स्टांस में है। तो बाबा कहते हैं फिर भी यह तो समझते हो ना कि नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, तो अभी तमो प्रधान है। इतना तो सन्यासियों को समझा सकते हो, बहुत रिस्पेक्ट के साथ ही समझाना है कि अभी नई सृष्टि कैसी होगी और ये सृष्टि कैसी लगती है आपको। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी आत्मा को तमो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, तो इस दुनिया में शरीर को कुछ न कुछ लगा रहता है। डॉक्टरों के साथ हिसाब किताब है तो वो भी हमको फेडने होते हैं। और फिर भी धन अगर हम ऐसे मार्ग में लगाए तो हमको मदद भी जल्दी मिलती है और कम खर्च में या कम एफर्ट में जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। तो वरना लोग कितने दिनों तक भटकते रहते हैं। फटाफट मेडिकल चीजों में भी सॉल्यूशन जल्दी मिलना, ये भी बहुत श्रेष्ठ कर्मों का सौभाग्य है। तो बाबा कहते हैं कि है यह तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान, आत्मा हो तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान। पहले बोला आत्मा सतो प्रधान, तो शरीर भी सतयुग में सतो प्रधान मिलता है, कंचन काया मिलती है, कोई बीमारी नहीं होती है। अभी है पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वह है पावन सतो प्रधान दुनिया, सतयुग। वह नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। एक ही लाइन के अंदर पूरा सृष्टि चक्र है। देखो ये एक लाइन जो है इसमें पूरा सृष्टि चक्र है, पांचों स्वरूप। वह नई दुनिया, जाओ नई दुनिया में एक सेकंड में फील करना है उसे। देखो यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं है हमारी बॉडी में, कंचन काया है, सारे सुख वैभव है और हम डिटैच्ड हैं। और अगली सेकंड पुरानी दुनिया में आ जाइए और यहाँ का माहौल देखिए, डिफरेंस फील हो गया होगा। कौन सा अच्छा लगा एक्सपीरियंस? उस एक्सपीरियंस में आत्मा को ठहरना है, सबकॉन्शियस को बता दो इस समय सभी मनुष्य आत्माएं न आस्तिक है, इसीलिए हंगामे है। धनी को, धनी धोरी नहीं है ना कोई, धनी को न जानने के कारण आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। रचयिता, रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले नई दुनिया को जानते नहीं तो वहां आते ही नहीं। बाप ने समझाया है, बाबा कहते हैं संन्यास धर्म वालों को वहां एंट्री नहीं है, आज संन्यास धर्म वालों के पीछे पड़ा है बाबा, तो वहां आते ही नहीं। बाबा ने समझाया है अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को क्या बनना है, क्या सतो बनना है? प्रधान। 26 आत्माएं क्या बनना है सबको? सतो प्रधान। सतो प्रधान सतो प्रधान। यस, वह तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती है, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है। यह नाटक है, अविनाशी आत्मा, अविनाशी नाटक भी अविनाशी। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, मुक्ति धाम भी उसको बोला जाता है, ब्रह्मांड भी बोला जाता है। और यह
अविनाशी नाटक है हम आत्माओं के लिए, जिसमें सभी आत्माओं का पार्ट है। ये नाटक कब शुरू हुआ? कभी कोई बता? द्वापर युग से, कब से हुआ? सतयुग से। कोई भी आदि मध्य अंत नहीं है इस नाटक का एक्चुअली। सतयुग को भी आदि नहीं बोल सकते, संगम युग को भी तो बोल सकते आदि हम, द्वापर युग को भी आदि बोल सकते हैं। क्योंकि चक्र घूमना कहाँ से शुरू हो रहा है ये थोड़ी समझता है। क्योंकि एक जगह रुकता ही नहीं है, ये अविरत चलता है। तो जो रुकता ही नहीं है उसका आदि मध्य अंत हम निकाल नहीं सकते। समझो कहीं पर जाके रुकेगा तो आप बोलोगे जब से स्टार्ट हुआ तब से स्टार्ट हुआ। तो यह बता नहीं सकते हम कि यह नाटक कब शुरू हुआ। फिर सतयुग क्यों बोलते हैं हम? अगर ये नाटक कब शुरू हुआ ये बता नहीं सकते, तो फिर हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि सतयुग पहला जन्म, पहला युग है? क्या कहेंगे? अलका मैम। आत्मा बोलो बोलो। आत्मा अपनी संपूर्ण अवस्था में है, 16 गुणों से संपूर्ण, वहां से शुरू। ऐसे दिखाते इस वजह से, सुबह जैसे अच्छा, सतयुग। जो चीज हमको थोड़ा ज्यादा अच्छी लगती है हम उसको शुरुआत बताते हैं। जैसे दिन में दिन की शुरुआत हम ब्रह्म मुहूर्त बताते हैं, और रात को हम रात बोलते हैं, मतलब एंड बोलते हैं दिन का। तो वैसे हम आदि और एंड और स्टार्टिंग और एंडिंग ये लगाने का रिवाज हमारा है। बाकी बेसिकली आदि और मध्य तो है ही नहीं। ये तो अविरत घूमने वाला चक्र है। हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से कोई ना कोई चक्र की शुरुआत और अंत दिखा दिया है। बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा है, अन आदि मतलब जिसको आदि नहीं है। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तभी पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, 50-50% है। ब्रह्मा का दिन 50%, ब्रह्मा की रात 50%। ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान है नहीं। फिर से सतयुग की बात बाबा करवाए कि ज्ञान से दिन होता है, वहां अज्ञान है नहीं। इसीलिए वहां पर शास्त्रों की जरूरत नहीं है। ये भी तीसरा आंसर है कि वहां शास्त्रों की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। और जहाँ अंधियारा है वहां भटकन होगी, जहाँ भटकन होगी वहां किसी को राह दिखानी पड़ेगी। और इसीलिए फिर वहां पर किसी गाइड की जरूरत पड़ती है। सतयुग में अंधियारा ही नहीं है, और शास्त्र क्या है? गाइड है। शास्त्र हमारे लिए दिया हुआ एक टूल गाइड था। तो इसीलिए शास्त्र वहां पर होता है जहां पर भटकना है। ये पॉइंट लिख लेना चाहिए सबने। ओके, कि शास्त्र लिखे क्यों गए बाद में और वहां पर क्यों नहीं थे। तो इसका प्रॉपर आंसर बाबा ने आज मुरली में दिया है कि पहली बात तो वहां पर देवी देवताएं नॉलेजफुल है। दूसरा, वहां पर अज्ञान है नहीं। और तीसरा, बाबा ने मतलब जहाँ पे अज्ञान होता है वहां पे गाइडलाइंस जरूरी होती है, वहां पे टूल किट चाहिए। वहां पे अज्ञान नहीं है देवी देवताओं को, तो वहां पे उनको टूल गाइड की जरूरत नहीं है। ज्ञान से दिन होता है, सोजरा होता है। तो जहां, और चौथा और एक चीज बोल सकते हैं हम कि राह कब दिखानी होती है? जब अंधियारा होता है, जब सब कुछ स्पष्ट है सारा ही, जब उजियाला उजियाला है, वहां पर क्या जरूरत है किधर जाना है? इंसान बराबर राह ले लेता है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ना वहाँ अज्ञान है ना अंधियारा है, ना वहां पर क्या कहेंगे तमो प्रधानता है, ना वहां पर भटकन है। तो वहाँ अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अंधियारे में आते हैं। इसीलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जर्जरीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो असुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वालों को फिर दैवी गुण वाला कौन बनाए? अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं। बाबा कहते हैं
लड़ते झगड़ते रहते हैं अनेक धर्मों के कारण। एक धर्म है तो बाबा कहते दुख की कोई बात नहीं। अनेक धर्मों के कारण आज बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर मेस हो चुका है। शास्त्रों में तो दंत कथाएं बहुत है, जन्म जन्मांतर पढ़ते ही आए हैं। हो गई है ना, रट्टा मार लिया होगा, कितनी सारी कथाएं ऐसे लर्न है। सिर्फ पहली लाइन बताओ, आगे का सब कुछ इंसानों को लर्न है। तो बाबा कहते यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सद्गति करनी है, ऐसे वापिस कोई जा न सके। बहुत धैर्य से बैठकर समझाना चाहिए, हंगामा भी न हो। उन लोगों को अपना तो अहंकार रहता है ना, साधु संतों के फॉलोअर्स भी रहते हैं, झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सयाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे ये विचार करने योग्य बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, बहुत पेशेंस के साथ उसको समझाना चाहिए, शांति से उसके क्वेरीज को भी हैंडल करना चाहिए। जैसे बाबा धीरे से समझ रहे हैं, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। बाबा जैसे शांति से धीरे से समझाता है। बाबा की अव्यक्त मुरलियां किसने किसने सुनी है? अव्यक्त मुरलियों की हम एग्जाम ले रहे थे, एक मुरली पर एग्जाम हो गई है और एक मुरली पर अब एग्जाम लेंगे। तो किसने किसने बाबा की सारी अव्यक्त मुरलियां इस सीजन की बैठकर बाकायदा सुनी है? रेज योर हैंड्स प्लीज। एक, नीलम बहन, अमृता बहन, सभी लोग। मैंने भी बाबा की, पढ़ी है। तीन। अव्यक्त वाणियां नहीं सुनते सभी, बाबा का अवतरण होता है तो? फोर, किरण भाई। 26 27 लोग मैंने ज्वाइन थे। हाँ, शोभा बहन भी सुनते भी हैं। पढ़ी है। क्या बोला आपने? मैंने भी पढ़ी है। नहीं, पढ़ी नहीं। जब बाबा आते तो आप लोग निकालते नहीं हो समय? अव्यक्त अवतरण जब आजकल होता है और टीवी पे ऑनलाइन दिखाते हैं, तो आप लोग बैठते नहीं हो क्या? मोनिका बहन, सुमति बहन, और क्योंकि 25 26 लोग हैं, 26 हैंड्स रेज नहीं हुए हैं। बाकी सब लोग देखते एक हैं कि बार नहीं? नहीं सुनी। हाँ, क्या बोला सुमन बहन? एक बार नहीं सुनी, एक गाँव बार की। मिस हुई, बाकी सब देखा, चलो ठीक है। और मैक्सिमम देखने की कोशिश करते हैं। सोनी भाई, सुवर्णा बहन देखते हैं ना? सुवर्णा बहन ने इसकी है कि नहीं था? यस। इस बार मिस हो गया, और हर बार देखते हैं। क्यों क्यों मिस हुआ इस बार? टाइम का पता नहीं चला। ऐसे कैसे? आपको तो घर में बाबा की डेट्स दी जाती है, सब कुछ डेली नहीं, मुरली में घर दिया। में फंक्शन था। अच्छा, एक ही मिस हुआ ना, बाकी सब हुआ ना अटेंड? हम्म, हाँ। ठीक है। और 26 लोग ज्वाइन हैं, तो उसमें से 25 लोग हम छोड़ के। यस। हाँ मैम, मैं भी अटेंड सारे होती थी। देखे शेफाली बहन? हाँ, एक दो बार देखी, रेगुलर नहीं है। क्यों क्यों नहीं देखते हो रेगुलर? जिसको पता हाँ, नहीं है वो बताओ, वरना फिर हम उसका जानकारी देंगे। बाबा के सीजन के कम से कम 8 9 अवतरण होते हैं, और उसका अभी मीटिंग होती है वहां पर मधुबन में अप्रैल में। तो मीटिंग के अंदर फिर बाबा की अगली डेट्स फाइनल हो जाती है। फिर उस डेट पे बाबा को बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है। पहले बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ में रोज रहते थे, रोज ही मुरली चलती थी। उसके बाद हमने जब से देखा तो तब 15 16 बार बाबा आते थे। और अभी दादी का रथ जब से फिर कमजोर हो गया था, तो बाबा का अवतरण कम हो गया, फिर 8 बार ही बाबा आने लगे। और अभी उसकी डेट फाइनल होती है, क्योंकि मधुबन में भी दूसरी सेवाओं की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब के हिसाब से पहले प्लानिंग किया जाता है। तो दुनिया के हमारे प्लानिंग के हिसाब से भगवान को भी चलना पड़ता है, क्योंकि हम सबको एक जगह इकट्ठा करना। पहले किसी भी टर्न में कोई भी जा सकते थे, अभी टर्न वाइज होता है। तो इसलिए फिर महाराष्ट्र जोन, आंध्रा जोन, फिर कभी तेलंगाना जोन, कभी कोई जोन। तो ऐसे जोन वाइज फिर बाद में तैयारियां हुई, और फिर जोन वाइज आजकल मधुबन में संगठन होता है। तो इसीलिए फिर
उस टाइम पे उस धुन की सेवा होती है, उस टाइम पे उस धुन का काउंटिंग कंप्लीट हो जाता है मधुबन में जाने के बाद। इसीलिए ये सारी व्यवस्थाएं प्लानिंग से की जाती है। तो उसकी डेट इन एडवांस ही मुरली के ग्रुप में भेज दी जाती है। तो फिर आपको उस दिन बराबर रेडी होना चाहिए, अपने घर के कामकाज, अपनी अवस्था 3 दिन से ही बनाना चाहिए। बहुत मतलब प्रोटोकॉल ये है, नए बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। 3 दिन पहले से मौन का जितना हो सके पूरा भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो बहुत अच्छा, कम होता है तो भी चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस तो जरूर करनी है साइलेंस की। उसके बाद जब बाबा आते हैं तो बाबा के आने के पहले 5 बजे पांडव 5 बजे सूरज भाई का बहुत सुंदर क्लास होता है। वो क्लास भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी सुंदर अवस्था बना देता है वो क्लास। तो वो क्लास से हमको बैठना है। आजकल हमको बहुत फुर्सत नहीं रहती ना, हम बहुत बिजी हो गए, इसलिए भगवान ने भी कस्टमाइज कर दिया। और पहले तो 3-4 घंटे मुरली चलती थी, हम अखंड बैठते थे। अभी तो बस 1 घंटे की मुरली दिखाते हैं, उसमें से कट छाट कर देते हैं। तो उतना भी समय अगर हम नहीं निकालते तो फिर हम ब्राह्मण किस बात के, सिर्फ नाम के ब्रह्मा कुमार हो गए हैं ना हम ब्रह्मा कुमारियां। अगर हम भगवान की मुरली और भगवान के यज्ञ का प्रोटोकॉल नहीं जानते तो सुनना चाहिए, पूछना चाहिए। हम तो आपको ग्रुप में डालते रहते हैं हैप्पी बाबा मिलन या बाबा मिलन की पूर्व तैयारी कर लीजिए, लिंक भी भेज दी जाती है आपको। तो वो लिंक पे आपको, और नहीं भी लिंक भेजी हमने तो भी आप यूट्यूब पे अव्यक्त बाप दादा का मिलन डालो या गॉडली वो स्टूडियो को सब्सक्राइब करके रख दो। बाबा के जो ऑथोराइज चैनल है उनको सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, ताकि उसके ऊपर जो अपडेट होते, जैसे अभी स्पार्क की मीटिंग चल रही है, अभी गर्भ संस्कार के लिए भट्टी चल रही है तो आपको उसका भेजा गया है। तो स्व उन्नति ग्रुप को आपने पिन करके रखना चाहिए व्हाट्सएप पे। तो स्व उन्नति ग्रुप में आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। तो स्व उन्नति ग्रुप में जा जाके बीच में देखना होता है आपको। बहुत बार हम @ करके ग्रुप का नाम डालते हैं, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा ना, फॉलो तो करना पड़ेगा। कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, कभी कभी सारे ग्रुप जो है स्वोन्नति ग्रुप के अंदर, उनके लिए जैसे जैसे पत्र पुष्प है, कोई महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं या कोई महत्वपूर्ण गीत वगैरह की लिंक है, तो वो हम स्व उन्नति ग्रुप में डालते हैं। एक एक ग्रुप में डालने की वजह से क्या होता है, आप ही बहुत सारे ग्रुप में हो तो आपको ही रिपीट होगा। तो इसीलिए हम रिपीटेशन कम हो, इसीलिए स्व उन्नति ग्रुप में डालते हैं, वहां से हर किसी को एक्सेस होता है। तो ये कैसे मैनेज करना है, थोड़ा सा बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। समझो आप लोग ग्रेटिट्यूड ग्रुप में हो, आप डेली मुरली के ग्रुप में हो, आप मुरली चिंतन ग्रुप में हो, फिर आप में से कुछ लोग सेवा करते हैं, वो बिगिनर ग्रुप में भी है, तो फिर 4-5 ग्रुप में आप लोग हो। तो ये सारे ग्रुप का एक कंट्रोलिंग ग्रुप होता है स्व उन्नति ग्रुप, उसको कम्युनिटी ग्रुप बोलते हैं। तो उस कम्युनिटी ग्रुप में आपको सारी नॉलेज मिलती रहती है, अपडेट मिलते हैं सारे, जो सारे ग्रुप के लिए कॉमन है। तो उस ग्रुप का नाम भी टाइप करेंगे तो आपको आ जाता है स्व उन्नति ग्रुप। और हर एक ग्रुप का अपना अपना महत्व है, हर एक ग्रुप ने हमको स्पेशल स्पेशल पर्पस दिया हुआ है। मुरली चिंतन में सिर्फ मुरली के अंदर आने वाले होमवर्क्स पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। फिर एग्जाम ग्रुप अलग से है, एग्जाम ग्रुप के अंदर सिर्फ जिनको एग्जाम देने के लिए इंटरेस्ट है उनके लिए हमने वहां पे ज्वाइन करके रखा हुआ है। फिर उसके बाद ग्रेटिट्यूड ग्रुप के अंदर हम रोज बाबा को धन्यवाद देते हैं, लिखते हैं, लिखने वाले वहां पर, रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड करते हैं, अपने लिखे हुए का फोटो डालने वाले फोटो डालते हैं। राइट, कोई पढ़ते हैं फुर्सत है तो कोई नहीं पढ़ते, बस अपना डाल के फ्री रहते हैं। और डेली मुरली ग्रुप में किसी को डालने का अनुमति नहीं है, उसमें ऑटोमेटिक आपको रोज शाम को इन एडवांस कल की मुरली मिल जाती है, और कल के मुरलियों का उषा दीदी के आवाज में ऑडियो मिलता है। इस तरीके से सारे ग्रुप्स आपको यूज करने हैं, बहुत पेचीदा बात नहीं है, थोड़ा समझ लो तो हो सकता है। ठीक है, ओम शांति। किसी को कुछ बोलना है क्या किरण भाई? कल रात को भी उषा दीदी की लाइव क्लास था रात को। रात को? हाँ, कहाँ पर? यूट्यूब में। यूट्यूब में तो चलता रहता है क्लासेस, तो वो रात में ही है, लाइव होता है तो फिर वो पता नहीं कहीं और से उनका लाइव लाइव टेलीकास्ट। ही था। हाँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसका भी टाइम कंट्रोल हमको करना होगा। यूट्यूब पे भी एक आध दो हमने क्लासेस देख लिए, बस हो गया।
टू मच यूट्यूब पे भी नहीं रहना है। बहुत ज्यादा यूट्यूब और बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम भी अपना नहीं रखना है। व्हाट्सएप पे भी बहुत ज्यादा नहीं रहना है। सिर्फ ऑफलाइन में भी बहुत सारे काम हमको करना है। मोबाइल का हमारी आंखों से डिस्टेंस कितना है वो भी हमको ध्यान देना है। वरना पुरुषार्थ के नाम पर हम भी बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम रखे तो फिर हम लोगों को नहीं बोल सकेंगे, वरना घर के लोग बोलेंगे सारा दिन मोबाइल पे ही रहती है। तो वो भी नहीं होना चाहिए। हमको अपने पुरुषार्थ के जितना लेना चाहिए, इसलिए तो आपको रिकॉर्डिंग भेजा जाता है, ताकि रिकॉर्डिंग ऑन कर लो तो आपको मोबाइल कंटिन्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर मुरली के लिए आप उतना शुरू करो, और अपने आंखों से स्क्रीन का जैसे डिस्टेंस दूर होना चाहिए। जैसे अभी मैं लैपटॉप पे पढ़ रही हूँ तो पूरा उजाला आंखों पे आता है, तो आंखों पे इफेक्ट होता है उसका। तो ऐसे जितना समय जरूरी है उतना रखो, और खुद से मुरली पढ़ने की भी आदत डालनी चाहिए। और ऐसे उसका नाइट मोड में भी आप कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा जितना जरूरी है उतना मोबाइल की एक्टिविटी को सीख लेना चाहिए। अच्छा चलो, बाबा कहते जैसे बाबा धीरज से समझा रहे हैं, बहुत जोर से नहीं बोलना चाहिए। ये पॉइंट कहाँ से आई सारी, कि बाबा अव्यक्त वाणी के अंदर बाबा की आवाज कितनी स्लो होती है। अब जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, जो लोग अव्यक्त वाणी सुनते नहीं है, वो क्यों नहीं सुनते हैं वो आज खुद पे चिंतन करेंगे। अभी तक कभी अव्यक्तवाणी नहीं सुनी है तो जाके आप अभी ग्रुप के अंदर देख के आओ। जब जब बाबा मिलन की डेट थी उस दिन बाबा की अव्यक्तवाणी आई हुई थी। अभी मुरली की एग्जाम थी, तब हमने आपको अव्यक्तवाणी के लिंक भी भेजे थे। तो बाबा की अव्यक्तवाणी सुनने की कोशिश करो, कितना शांति से बाबा बात करते हैं। इतनी कम स्पीड होती है बाबा की। हमारी उतनी कम स्पीड क्यों नहीं होती है? बाबा की इतनी कम स्पीड क्यों होती है? क्योंकि बाबा जीरो फ्रीक्वेंसी में से आता है। तो हमको भी अपनी फ्रीक्वेंसी वहां तक ले जाने के लिए बार बार मौन का अभ्यास करना जरूरी है। बाबा कहते हैं कि फिर कह देना चाहिए, आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचता और रचना का राज समझाएंगे। जो कोई बहस करने लगते हैं प्रदर्शनी के अंतर, तो उनको बोलना है कि या फिर किसी को कोई क्यूरियोसिटी है, कोई प्रश्न पूछता है, तो उसी टाइम पे क्वेरी नहीं हैंडल करनी चाहिए। उस आत्मा को प्यार से हैंडल करना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम आपको बाद में जरूर समझाएंगे, आप थोड़ा समय निकाल कर आइए एकांत में, हम आपको आपका अकेले का लेंगे, क्योंकि सारे का प्रश्न नहीं है, आपका अकेले का प्रश्न है, तो हम आपको बाद में समझाएंगे। क्योंकि वहां बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, उनको फटाफट आगे लेके जाना है। रचना के आदि मध्य, किरण भाई आपका ऑडियो ऑफ। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं। किरण भाई आपका ऑडियो ऑफ कर दीजिए। बाबा कहता है बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य मनुष्य बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य जा न सके। दुनिया कहाँ ये होगी और कहाँ जाएंगे हम, किसी को नहीं पता है आदि मध्य का ज्ञान। तो ज्ञान से सद्गति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं होती। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा न सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो समझेंगे मनुष्य, यह भी अनुभवी है। जरूर सत्संग आदि किया होगा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे बाबा का ज्ञान सुनाने लगे हैं। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे यह क्या जाने। तो ऐसे ऐसे बुजुर्गों का असर पड़ता है। लेकिन बच्चों को भी आजकल ये ज्ञान देना जरूरी है, ताकि जो बच्चे उश्रृंखलता में हैं आजकल, उनको समझ आए कि हमारे लिए भी ये ज्ञान है। बाप एक ही बार आकर यह नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएगी जो खुश होंगे। बोलो, ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, तो हम फिर औरों को देते हैं। ये माताओं को याद कर रहा है बाबा, कि ऐसे फखुर से बोलना चाहिए कि हमारे ऊपर बाबा ने ज्ञान का कलश रखा है तो हम आपको देते हैं। बहुत नम्रता से बोलना चाहिए, इसमें ईगो नहीं होना चाहिए। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते। कहते तो माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूं मैं, और कोई खोल न सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर हो। भक्ति की अथॉरिटी हो, न कि ज्ञान की। भक्ति की अनुभव है हमको, तो भक्ति की अथॉरिटी है न ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ।
बाबा स्पष्ट बोल रहा है कि मेरी अथॉरिटी, मेरी मोनोपोली है ज्ञान के ऊपर। मुरली सुनाने के ऊपर, ज्ञान देने के ऊपर एक शिव बाबा की मोनोपोली है। भक्ति और शास्त्रों पर हम बच्चों की है। वह ऊंचते ऊंच है, हम उनको मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारियां गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझ आओ। बाबा कहते भल कितना भी भल पड़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं, पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है, बहुत ज्यादा बोर, मतलब बहुत ज्यादा वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, इंटेंशन समझ में आ सकता है कोर्स करने के वक्त कि इसका इच्छा क्या है। सच में इसको समझना है कि इसको जानबूझकर बहसबाजी छेड़नी है। तो ऐसे वक्त में शांत हो जाना चाहिए और उसको केवल बाप के ऊपर टिका देना चाहिए कि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल जाएंगे। आप पहले बाप भगवान पर निश्चय करो। पहले तुम ये समझो कि रचता बाप है व नहीं है। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। तो फिर वो आत्मा भी हो सकती है शांत हो जाए। बाप टीचर सदगुरु है। पहले तो ये निश्चय बुद्धि हो कि रचयिता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आज बाबा की मुरली सेवाओं को कैसे करना है और फिर किसकी अथॉरिटी क्या है, नॉलेज का क्षेत्र। तो बाबा उस पर आज बहुत सुंदर मुरली बता रहा है। पूरी नॉलेज बेस्ड मुरली है, स्टडी वाली मुरली है। जिसको इच्छा होती है ना ज्ञान की स्टडी करने की, उनके लिए आज की मुरली बहुत पावरफुल है। तो आज बाबा ने बहुत सारी टेक्निकल पॉइंट्स बताइए। बाबा कहते हैं वही हमको समझाते हैं, वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे। और सेवा कैसे करनी है, जिनको सेवा करने का उमंग है लेकिन जिनको थोड़ा लगता है कि अरे हम कैसे करें, आज की मुरली उनके लिए बाबा ने गाइडलाइंस दी है। जैसे ट्रेनिंग है, ये कोर्स करवाने का ट्रेनिंग है। आज की मुरली जेरोक्स करके रखो, जिनको कोर्स करवाने की प्रैक्टिस करनी है तो वो अपने पास ये लेके जाओ, जेरोक्स वाला आपको निकाल कर देगा जेरोक्स। वही हमको समझाते हैं, वह तो जरूर राइट ही समझाएंगे। फिर कोई प्रश्न उठ न सके, बाप आते ही संगम पर है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतितों को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल सकती है क्या? मिल न सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं, गए ना अभी कुंभ में कितने लोग गए, हमारे बीके भी गए। तो बाबा कहते गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित ठहरे ना। मैं तो कहता नहीं हूँ कि गंगा स्नान करने जाओ, मैं तो कहता हूँ मामे कम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशिक हूँ। लेकिन कभी कभी लोग संग्रह के लिए और घर वाले जा रहे हैं और जाना ही पड़ता है तो जाना ही पड़ता है, पर खुद के शौक से जाए तो वो फिर देख लो अपनी चेकिंग की निश्चय बुद्धि कितने हैं हम। खुद के शौक से जो गए वो अपना अपना चेक करो, कुंभ के मेले में क्यों गए हम। सभी एक माशूक को याद करते हैं, रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं देही अभिमानी मन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं हमको। बाप के सामने भल सुनते हैं परंतु एक रस होकर नहीं सुनते, बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट हो जाता है। बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं भक्ति के अंदर, उसमें बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है माला फेरते हुए भी। सबका ऐसा हाल होता होगा। ये क्यों, ये वाक्य किसने बोला होगा बाय द वे? ये शब्द जो है कि बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, सबका ऐसा हाल होता होगा, ये किसने बोला होगा? ब्रह्मा बाबा। राइट। ब्रह्मा बाबा बहुत भक्ति करते थे और खुद को चमाट मारते थे अगर भटकी बुद्धि तो बाबा ने बोला है ये। तो कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठकर ध्यान में चले जाते हैं, यह भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो नहीं हुई। मतलब बाबा के सामने बैठे और आंखें बंद करके लटक गए, तो फिर बाबा से दृष्टि नहीं मिली, शक्ति नहीं मिली। बाबा ध्यान को, दीदार को इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देता है, साक्षात्कार को। बाप तो कहते हैं याद में रहो, और एक्चुअली ना ध्यान में बुद्धि बहुत भटकती है, बहुत किधर के किधर हम जाके घूम के आ सकते हैं। इसीलिए टू द पॉइंट ही याद करना है, बस बाबा को याद करना है, पॉइंट को, खुद को पॉइंट रखना है, बाबा से किरणें लेनी है, योग खत्म। बाकी इधर उधर भटकने का नहीं। भटकना ही है
तो केवल 500 रुपयों में भटको, वापिस आ जाओ, वैरायटी। बाबा तो कहते हैं याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है। बाबा ने आज स्पष्ट बोला है, अंडरलाइन पॉइंट। ध्यान में आंखें बंद करके इसलिए ना योग करने के लिए बाबा कम गाइड करता है। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है, ये अंडरलाइन पॉइंट है। ओके, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, अपने पास लिख लो ये पॉइंट। जो पॉइंट लिखते हैं मुरली के, इन सब बातों में बहुत घोटाला है। बाबा कहते तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। तो आंखें खोलकर हम हो सकता है अगला पूरा हफ्ता आंखें खोलकर बैठने का योग में पुरुषार्थ करने की आप एक नई टेक्निक कर सकते हो, कि अगले पूरे हफ्ते में हम बाबा से योग आंखें खोल के लगाएंगे। देखो क्या अनुभव होता है। ठीक है, कौन ट्राई करेगा ऐसा, अपना अपना डिसाइड कर लो। बाबा कहता है याद में बैठना है ना, आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। वेरी गुड सुवर्णा बहन। तो बाबा कहते हैं आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं है। बाबा कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करो। लेकिन फिर जब ना हम अच्छी अवस्था में जाते हैं तो आंखें बंद हो सकती है, लेकिन अपनी अवस्था हम खुद चेक कर सकते हैं कि सच में मेरा योग पराकाष्ठा को जा रहा है, या फिर मुझे नींद आ रही है, या फिर मैं ध्यान दीदार की इसमें जा रहा हूँ। तो हम चेक कर सकते हैं खुद का। आंखें बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे। कान मतलब कंधे। तो वैसे आंखें बंद और ऐसे कंधे नीचे करके बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा कैसे देखेंगे आपको, आंखें कभी बंद नहीं करना चाहिए। गुटके भी खाते हैं, झुटके भी आते हैं। तो आंखें बंद हो जाती है तभी झुटके आते हैं एक्चुअली। तो अपने झुटके खत्म करने हैं, तो आंखें खुली रख के योग करने की प्रैक्टिस करेंगे। त्राटक भी कर सकते हैं, बाबा की आंखों में कंटिन्यू देखो, कुछ भी नहीं सूझ रहा है, बाबा की आंखों में कंटिन्यूअस देखो, पानी आने तक देखो, त्राटक हो जाएगा। तो कुछ दाल में काला होगा, आंखें बंद हो जाती है तो, और कोई को याद करते होंगे, ऐसे बाबा बोल रहा है। बाप तो कहेंगे और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। आज बाबा तो ब्लेम कर रहा है डायरेक्ट। सच्चा आशिक बनेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो। धारणा के ऊपर भी मुरली आज साइलेंस के ऊपर बाबा बोल रहा है। कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं है। नहीं तो जैसे बाप टीचर गुरु तीनों की निंदा कराते हैं। तो अपना अपना चेकिंग करेंगे कि मेरी आवाज कहाँ कहाँ कितनी बढ़ती है। हर किसी के लिए हमारे लिए मुरली है। वह फिर पद भी बहुत कम पाएंगे, क्योंकि उसको देखकर लोग बाबा को नाम रखेंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है। बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं उच्च पद पाने के लिए, पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं है, क्यों, तो क्या पद पाएंगे। ऐसे हम फील कर सकते हैं ना कि कहाँ पे पहुंची है आत्मा की लेवल। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे, योग नहीं ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पड़े हुए के आगे भरी ढूंढनी पड़ेगी। अपने को देखना चाहिए, इस समय नापास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वह भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ते आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना। बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तभी सतो प्रधान बनेंगे। सजा सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद कम हो जाता है। अभी भी टाइम है, जितना याद करके सजाएं मिटा सकते हम मिटा ले बीज रूप अवस्था में। बाबा कहते हैं उसको घाटा कहा जाता है, यह भी व्यापार है। घाटे में नहीं जाना चाहिए, दैवी गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते, वैरायटी बातें। अब जो करेंगे सो पाएंगे। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, हम रूहानी बच्चों को बोलो सभी नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
नमस्ते पद्मा पद्मा मेरा शुक्रिया। बाबा, मेरा या बाबा बाबा प्यारा बाबा शुक्रिया, मीठा बाबा मेरा वाह बाबा बाबा वाह प्यारा वाह बाबा मीठा बाबा मेरा शुक्रिया। भाग्य वाह, श्रेष्ठ भाग्य वाह। ओके, धारणा, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बातचीत करने के लिए बाबा बोल रहा है। बोलचाल बहुत मीठा होना चाहिए, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस सफलता होगी। सच्चा आशिक बन एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंखें बंद कर कांध नीचे करके नहीं बैठना है, देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। हम अखंड आत्माओं की सेवा करते रहे, कोर्स अखंड चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। तो इस ग्रुप में से भी कुछ सेवाधारी अखंड सेवाओं में लगे हैं। रोज कोई शॉर्ट मुरली रिकॉर्ड करके भेज रहा है, रोज कोई मुरली के अंदर यहाँ के पॉइंट्स लिख कर भेज रहा है। रोज कोई कोई मतलब कोई कोई बच्चे ऐसे हैं मुरली चिंतन ग्रुप में, वो डेली अपनी सेवाएं कर रहे हैं, या डेली अपने कोई ना कोई चीज पे वो रेगुलर है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमारा अखंड लंगर चलता रहे, रोज किसी न किसी को ज्ञान देते रहे। या फिर नहीं देना होता स्थूल में, तो सूक्ष्म में, मनसा में इमर्ज करो अलग अलग खंड को, और देते जाओ। अलग अलग एरिया डिसाइड कर लो, संभाजी नगर में रहते हो, जिस भी अपने गांव में रहते हो, तो वहां के अलग अलग एरिया डिसाइड करो, मैप में निकालो, और मैप के अंदर उस एरिया पे फोकस करो और वाइब्रेशंस दो। इतना तो कर सकते हैं। तो आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, एक ही सेकंड, खुशियों का भरपूर भंडारा है। जैसे बाप का भंडारा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपको भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान, शक्तियां, खुशियों का भरपूर भंडारा है। नहीं है तो स्टॉक फुल करो। इसे साथ में रखने का, यूज करने में, इसे इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है, कोई भी चोर नहीं आएंगे, लॉकर नहीं में रखने की जरूरत नहीं है। ज्ञान, गुण और शक्तियां, खुशियां, तो बाबा कहते हैं ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आएंगे। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान को क्लोज रखा, किसी को बताया नहीं, शक्तियां खुद के पास ही रखी, उसको अप्लाई नहीं किया, खुशी में बहुत है लेकिन लोगों को खुशी बांटी नहीं, तो बाबा कहते हैं चोर आ जाएंगे, बंद रखेंगे तो उल्टा है। इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजाने को देखो, स्व के और औरों के प्रति यूज करो, अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। जो सुना उसको मनन करो, मनन करने से शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा और साथी, बाप, सेवा और स्थिति, बाबा कहते हैं आज सेवा और स्थिति, बाप और आप, यह कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो, सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी है, साथी भी है, यह डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो, सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। स्व की लगन में सदा बाप के साथ हूँ, और सेवा में सदा साथी बाप है। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे, सुने हुए को मनन करेंगे, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी। और बाबा ने कहा सुख, हमारे पास जो शक्तियों का, ज्ञान का और खुशियों का खजाना है, वो बांटने से बढ़ेगा, लॉकर में लॉक करके मत रखो। सच्चा सच्चा आशिक बन, माशूक को याद करना है, कभी आंखें बंद करके और कांधे नीचे करके ऐसे नहीं बैठना है, ध्यान दीदार की अपेक्षा नहीं रखनी है। किसी से भी बहुत नम्रता से बातचीत करनी है। अगर गलती से क्रोध होके हमने किसी से जोर से कल बात की है, तो उनको आज बैठकर क्षमा मांग लेना है, माफ करना है, माफी देनी है। और आज से जितना हो सके अगले हफ्ते तक आंखें खोलकर योग खोलने करने की प्रैक्टिस करनी है, और अपनी आवाज को साइलेंस में ज्यादा से ज्यादा लेकर जाने की प्रैक्टिस करनी है। पवित्रता की धारणा पर जोर देना है। अच्छा, ओम शांति। आप लोग अच्छे अपने अपने पॉइंट्स बाद में ग्रुप में शेयर करना। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी।
और अभी गोपाल भाई की तबीयत अच्छी है, हॉस्पिटलाइज किया गया था उन्हें अचानक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति तेजांश। तो अभी गोपाल भाई की तबीयत अच्छी है और अचानक उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था और अभी ट्रीटमेंट हो चुका है। एक नया इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेसमेकर की जैसे बिठाया जाता है, तो वो हो चुका है, आज शायद डिस्चार्ज मिल जाएगा। ओम शांति।